ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਬਿਊਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਡਮ ਏਕਤਾ ਅਹੂਜਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਲਈ ਟਿਪਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਸੋਨੀਕਾ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਨਰਵੀਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋਨੀਕਾ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਇਨਰਵੀਲ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। डॉक्टर साहब हमेशा मेरे काम दी तारीफ करते। इसका तो एक्चुअली 3 इयर्स कोविड टाइम भी सीखा बट फिर भी काफ़ी काम हुआ वेरी गुड वे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मैं हमेशा तुहाडे नाल हाँ, क्लब दे नाल हाँ। मैडम एकता आहूजा जी कपूरथला जिला के नंबर 1 ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। इन्हां दा सुंदरता नाम का अपना फैमिली सलून ते अकैडमी है। मैंबर्स की गिनती भी हौली हौली वधनी शुरू हो गई। सब नूं बड़ी क्यूरियोसिटी सी मैडम एकता कोलों टिप्स जानने की, सो उन्होंने लेक्चर शुरू किया। कि हम सुंदर दिखें और जैसे आजकल का वेदर है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है पर बिना कुछ किए। तो सेम लाइक स्किन के लिए भी कुछ छोटा छोटा रिजीम होता है जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारी स्किन बहुत अच्छे से दिख सकती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है स्किन फूड। मौसम चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, मानसून हो या कोई भी हो, स्किन फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रोज़ का खाना खाना, ऐसा तो होता नहीं कि हम खाना खाने महीने बाद ही रमाडा जाते हैं या 1 महीने बाद सुंदरता सैलून जाओ और एक फेशियल करा लो और फिर हम कहते हैं कि हमारे फेशियल के रिजल्ट स्टे नहीं करते। द रीज़न बीइंग दैट कि हम एवरीडे कोई फूड ही नहीं खिलाते। तो एक बार का खाना खाया हुआ 2 दिन ग्लो देता है, 3 दिन ग्लो दे जाएगा, चौथे दिन मेकअप करा लोगे तो थोड़ा ग्लो दिखेगा, पर 5वें दिन जैसे थे, बिकॉज कुछ भी हम और फॉलो नहीं करते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किन फूड है हमारे ब्यूटी लैंग्वेज में TM। सो C स्टैंड फॉर क्लेंजर, T स्टैंड फॉर टोनर एंड M स्टैंड फॉर मॉइस्चराइजिंग। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कई बार हमारे घर में ही पड़ी होती हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, पर हम सबसे पूछते रहते हैं क्या करूँ क्या करूँ। तो सेम लाइक दैट। सो क्लेंजर इज़, जैसे आजकल के अगर मौसम की बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक ही मानसून है, तो बहुत ज़्यादा चिप 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 होता है। हम फेस वॉश भी करते हैं, थोड़ी देर बाद हमें लगता है कोई भी प्रोडक्ट लगाओ दोबारा से स्वेट हो गया, दोबारा से हो गया, बिकॉज बहुत ह्यूमिडिटी करके हमारे फेस पे ऑयल भी बहुत आता है। और अगर वो ऑयल फेस पे रहे थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, तो जितनी डस्ट है, बिकॉज इंडिया में डस्ट भी बहुत है, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आप बाइक पे हो, ह्यूमिडिटी वेदर में यही होता है कि ऑयल के ऊपर वो डस्ट आपकी चिपक जाती है, स्टिक ऑन हो जाती है, तो कई बार ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। बहुत सारों को इस समय पर एक्ने होने शुरू हो जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट ऑयली स्किन, छोटे छोटे दाने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा ह्यूमिडिटी वेदर के कारण होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लेंजर। फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं इफ़ वी आर यंग, वैसे तो हम सभी यंग हैं, लेकिन अगर हम एज की तरफ देखें तो 16 से ऊपर अगर हम फेस वॉश यूज़ करें इट्स वेरी गुड, बट 16 के बाद हमें क्लेंजर्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो फेस वॉश होते हैं वो आपके स्किन को ड्राई कर देते हैं। तो फेस क्लेंजर्स आते हैं जो आपका pH बैलेंस ऑफ स्किन को मेंटेन रखते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स में क्लेंजर्स आते हैं, जैसे मिल्क को भी एक नेचुरल क्लेंजर माना जाता है। जब प्रोडक्ट नहीं होते थे तो हमारी मम्मियाँ कई बार कच्चा दूध यूज़ करती थी फेस क्लीन करके। वो साबुन नहीं था, वो एक क्लेंजर था जो स्किन की इम्प्योरिटीज़ को निकालता था। भूल जाते हैं, हमें लगता है कि क्या ही ज़रूरत है, और हम सबके फेस पे नेचुरली पोर्स होते हैं एंड बाय एजिंग वो पोर साइज बढ़ता है, चाहे वो ड्राई स्किन हो चाहे वो ऑयली हो। ऑयली पे थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है, बट ड्राई मेच्योर स्किन पे भी पोर्स काफ़ी होते हैं। तो उसके लिए सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टोनर। सो टोनर सबसे सस्ता अगर लाओ तो बेसिकली जो गुलाब जल हमारे घर होता है वो भी एक टोनिंग का काम करता है। तो अब कुछ नहीं भी मार्केट से खरीदते तो अगर रोज़ वाटर है तो हम रोज़ वाटर को अगर स्प्रे फॉर्म में है जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फेस एंड वेट फॉर 1 मिनट, और अदरवाइज यू कैन टैप योर स्किन। रोज़ वाटर को मलने की ज़रूरत नहीं होती स्किन पे, उसको रखना होता है एंड लेट इट बी एब्जॉर्ब्ड नेचुरली। तो वो आपके पोर साइज़ को थोड़ा टाइट भी करता है। और अगर आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो तो वो pH को मेंटेन करने
कोशिश करता है, जो आपका pH चेंज होता है फेस वॉश के बाद उसको भी वो ठीक करता है। एंड देन स्किन केयर करके, पर महीने बाद रमाडा भी चले जाओ तो चलता है ना मैम, वंस इन अ मंथ। तो ऐसे ही जो बाहर सैलून जाना इज़ लाइक कि कभी बाहर का खाना, बट मोर इम्पॉर्टेंट है घर का खाना। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ह्यूमिड वेदर में एक और चीज़ का ध्यान देना होता है, जैसे किसी को बहुत ऑयल आता है तो वो कहते हैं मैं तो घर में ना 5 बार फेस वॉश कर लेता हूँ। दैट इज़ नॉट गुड। वो आपकी स्किन का pH बहुत ख़राब कर देते हैं। अगर आपको फेस वॉश करने का मन भी हो रहा है, देन क्लियर वाटर से करो, स्प्लैश योर फेस। जैसे आपने सुबह वॉश किया, मॉर्निंग एंड इवनिंग इज़ मस्ट मैंडेटरी। बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है तो शायद एक बार और, पर दिन में 4 बार या 5 बार। कई बार यंग बच्चे होते हैं, ऑयल आया फटाफट गए, फेस वॉश लगाया, थोड़ा ग्लो आ जाएगा, तो वो वैसे नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है कि आप क्लीन वाटर लेके चाहे दिन में 10 बार अपना फेस क्लीन करो। एक स्किन फूड हो गया डे का, ऐसे एक नाइट का आता है जिसको हम बोलते हैं CTM एंड R। सो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग इज सेम एंड R स्टैंड फॉर रिपेयर। सो जैसे जैसे हमारी एजिंग बढ़ती है, हम सैलून जाके भी जब अपने कंसर्न्स बताते हैं, हम कहते हैं फाइन लाइन कर दो, थोड़े रिंकल्स हो गए हैं, स्किन सैगिंग हो गई है, डिसकलरेशन हो गया है, या जितने प्रोडक्ट्स हैं स्किन लाइटिंग वाले एम्प्यूल्स, उनमें पील होती है जो सन के एक्सपोजर में नहीं आना होता आपको, इसलिए वो आप नाइट टाइम लगाते हो। सेकेंड, रात को हमारे जो सेल्स हैं वो थोड़े विश्राम कर रहे होते हैं। दिन में हम कितना काम करते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जब हमने उनको काम देना है वो रेस्ट मोड में है, पर उनको रेस्ट करने की आदत नहीं है। तो जब आप उनको कोई काम देते हो, कोई रिपेयर क्रीम लगाते हो, कोई एंटी एजिंग क्रीम लगाते हो, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करने के बाद, तो जितने बॉडी के सेल्स हैं वो काम करने आ जाते हैं कि कुछ काम मिला है, अब ये जो प्रोडक्ट आया है इसको हमने पहुंचाना है हर जगह। तो इसलिए बेस्ट वे होता है कि रिपेयर का कोई भी प्रोडक्ट है वो हम रात को ही लगाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी केयर है वो प्रॉपरली होती है। और होम केयर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती ही हैं, जैसे एंटी एजिंग के लिए मेथी दाना इज़ गुड। लोग बहुत सारे, आप चैट GPT भरो तो एक ढेरों आपको होम पैक्स मिल जाएंगे, दे ऑल आर गुड। लेकिन स्क्रब के लिए आई पर्सनल रिकमेंड, जैसे बेसन होता है थोड़ा सॉफ्ट और मक्की का दाना थोड़ा सा दरदरा होता है, सो मक्की का आटा इज़ अ वेरी गुड स्क्रब फॉर एंटी एजिंग। मतलब स्क्रब माइल्ड स्क्रब में आता है। जैसे लोग पहले छानबूरा या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे, दैट इज़ वेरी हार्श। आप उसको फेस पे लगाओगे तो कभी कभी हमारी स्किन उतना ले नहीं पाती, तो उसके लिए जो सॉफ्ट स्क्रबिंग में रेगुलर रेडीमेड इस मक्की का आटा, तो उसमें जो ग्रैनुअल्स होते हैं तो वो आपको सॉफ्टली ब्लैक हेड और एवरीथिंग क्लीन करने के। और यही सिंपल केयर है। अगर हम स्किन फूड मॉर्निंग एंड इवनिंग लें और बाकी ज़्यादा पानी पिए, दैट इज़ ऑल्सो अच्छा खाना खाएँ, और साथ साथ होम केयर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई कैन आस्क। They say that skin has to breathe. दोनों टाइम नो एप्लीकेशंस फॉर मतलब और किस दिस चीज़ ऑन द की? फेस प्रोडक्ट्स वगैरह के कुछ नाम? भी एक टाइम पे Sunscreen भी होने नहीं मैम, सनस्क्रीन तो होना ही चाहिए। एक, बट वंस यू हैव टू लेट द स्किन आल्सो। तो फिर आप जैसे जब घर में आप ब्रीदिंग का कौन सा टाइम है? हाँ वही ना, When अगर is सुबह the skin उठते going to 10 breathe? बजे तक करो ना ब्रीथ डॉक्टर साहब। हाँ, सवेरे उठते ही एक बार जाओ ना, ब्रीथ का नहीं मैम, जैसे मॉर्निंग हम उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं तो हम वाटर वॉश करते ही हैं ना, तो ये सारा रिजीम तो थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए फ्री होने के बाद। Till 10 o'clock नो अब डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये रिकमेंड करते हैं कि skin जी should मैम, be जैसे breathed दिन out. में जिन्होंने तो घर में रहना है वो तो थोड़ा टाइम डाल सकते हैं। अब जिन्होंने 10 बजे निकल जाना काम पे, तो उनको तो बिना सनस्क्रीन के नाइट में जाएंगे। फ्री करते हैं अपना वॉश करते हाँ तो वो कर सकते हैं। क्लिनजिंग टोनिंग तो मैम बहुत मतलब क्लियर ही कर लिया है ना एंटी मतलब एजिंग repair भी नहीं लगा मैम। एंटी एजिंग फॉर दोज पर्सन जो लगा रहे हैं, जो नहीं लगा रहे हैं, हाँ जो फॉर देम नथिंग। हाँ, और जो नहीं लगा रहे मैम, उन्होंने तो जब क्लेंजिंग किया तो वो प्रोडक्ट ही उतार रहे हैं ना, जैसे मेकअप उतर गया, डस्ट उतर गई, स्किन क्लियर हुई एंड रेडी टू ब्रीथ। क्लेंजर लगाने के बाद हमें पानी पे स्प्लैश करना है, मतलब डिपेंड करता है। अगर तो आप ऐसे भी लगा के कर रहे हो तो अलग बात है, बट मैं पर्सनली एज अ फेस वॉश क्लेंजर यूज़ करती हूँ। तो मेरा वॉश बेसिन पे पड़ा होता है, बार बार कॉटन ढूंढना, तो मैं ऐसे लेके उसको अपवर्ड मसाज करके एक आधा मिनट देन स्प्लैश नहीं अगर जैसे हम मेकअप वगैरह लगाया तो यूजली मैं क्या करती हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र लेके या फिर
वेट वाइप ले लिया या नहीं, वो नारियल का तेल लेके इसके साथ थोड़ा स्क्रब करके मतलब थोड़ा साफ करके लाइट टाइप देन आई स्प्लैश करते हाँ then good। मतलब कुछ भी प्रोडक्ट ना फेस पे लेना नहीं चाहिए। आपने एक टर्म सुना होगा वाटर क्लेंजिंग, हाँ जी। तो जितने आजकल स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स है ना फेस वॉश, तो वो आपको बोलते हैं फेस वॉश किया आपने टिश्यू से क्लीन किया फिर उसको बोलते हैं वाटर क्लेंजिंग करो। सो वाटर क्लेंजिंग का पर्पस ये होता है कि रेजिडुअल, क्योंकि केमिकल्स होते हैं हर चीज़ में, वो फेस पे लगे ना। तो इन सैलॉन भी हम करते हैं ये चीज़ें, शायद जो घर में आती है वो नहीं, वो भी मैंने ह्यूमिड वेदर में बोला। जैसे अब होता है ना हम कहीं से आए चिपचिप जैसे तो किचन में काम कर रहा बंदा हाँ, बार तो आप वो करके बस उसको ऐसे। और जो टॉवल भी मैंने ये भी देखा है, बहुत हैबिट होती है कईयों को, फेस वॉश किया तो उसके बाद टॉवल जोर से ऐसे मुंह साफ करते हैं, तो टॉवल भी उठा के ऐसे टैप करना होता है। तो ये भी कुछ अच्छी हैबिट्स है, अगर हम अपने उसमें लाएं तो हम काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋਨਿਕਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਸ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੋਨਿਕਾ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਨਿਕਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੀਨਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।